नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। हृदय गति रुकने से सरपंच की हुई मौत, पंचायत में शोक की लहर। पंच तत्व में विलीन हुए प्रीतमपुरी सरपंच जगदीश प्रसाद सोलेत 77 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। नीमका थाना जिले के प्रीतमपुरी ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश प्रसाद सोलेत का हृदय गति रुकने के कारण बुधवार को लगभग रात 8:30 पर निधन हो गया। यह घटना पंचायत क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर गई है। सरपंच के इस समय निधन से पूरे गांव व आसपास की पंचायतों में शोक की स्थिति है और ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरपंच जगदीश प्रसाद सोलेत के निधन से पंचायत क्षेत्र में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वे न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और विकास कार्य में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उनके योगदान को गांव वाले हमेशा याद करेंगे। प्रीतमपुरी ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश प्रसाद न केवल एक सशक्त नेतृत्व करता थे, बल्कि समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया और पंचायत के लोगों को सही दिशा दिखाने का काम किया। उनकी दूरदर्शिता, मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रेरित किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। जगदीश प्रसाद सोलेत 3 बार प्रीतमपुरी के सरपंच पद पर चुने गए। वे पहली बार मई 1988 में प्रीतमपुरी के सरपंच पद के लिए जनता के द्वारा चुने गए। उनका पहला कार्यकाल मई 1988 से 1991 तक, दूसरा 1994 से 1999 तक और तीसरी बार 17 जनवरी 2020 को प्रीतमपुरी ग्राम पंचायत के सरपंच बने। आज गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। वे 77 वर्ष की उम्र में दुनिया से अलविदा हो गए। उनके अंतिम संस्कार में आए हुए लोग जगह जगह पर उनके व्यक्तित्व की, उनके कार्यकाल की बातें करते हुए नजर आए। उनके अंतिम संस्कार में खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व प्रधान खंडेला शिवदयाल पालीवाल, नीमका थाना भाजपा नेता प्रमोद सिंह बाजौर, भारतीय जनता पार्टी सीकर के जिला उपाध्यक्ष रामोवतार बरसरा, जुगलपुरा पंचायत के सरपंच कैलाश मीणा, प्रीतमपुरी के पूर्व सरपंच भोलाराम लांबा, कैम्ब्रिज कॉलेज के निदेशक के साथ साथ आसपास की पंचायतों के जनप्रतिनिधि, राजनेता और आमजन उपस्थित रहे। समय की मांग है कि पंचायत क्षेत्र में आने वाले समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों को जारी रखने का प्रयास किया जाए, ताकि उनके योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। आइए सुनते हैं उनके अंतिम संस्कार में आए हुए लोगों ने क्या कहा, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन शैली और उनके राजनीतिक को लेकर। स्पष्टवादी, ईमानदार और बोल्ड व्यक्तित्व के धनी सरपंच साहब जगदीश जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो वर्तमान में यहाँ जनप्रतिनिधि थे और उनका जाना निश्चित रूप से केवल प्रीतमपुरी पंचायत ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में एक बड़ी जनहानि हुई है। और राजनीति में से बहुत कम लोग मिलते हैं जो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो हम तो एक तरह से उनके परिवार के ही सदस्य हैं। पूरा क्षेत्र में शोक की लहर है और उनका जाना एक ऐसी अपूर्णीय स्थिति है जिनको हम कभी पूरे नहीं कर सकते। और हम सब लोग शोक संतप्त हैं और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। सुभाष में आदरणीय जगदीश जी सोलेत का आज हृदय गति रुकने के कारण देहावसान हो गया। आदरणीय सोलेत साहब काफ़ी मिलनसार और इस नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के तो कहा जाए तो बड़े दमक नेता, किसान नेता के रूप में सामाजिक और राजनीतिक सरोकार से जुड़े रहे हैं। इनकी अपूर्णीय क्षति है। आज पूरा विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले से लोग इनके दाह संस्कार में शामिल हुए हैं। और इनका जो स्वभाव था, ऐसा मानव स्वभाव था इनका कि ये गरीब की मदद करते थे और हमेशा ये सोच करते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, किसी गरीब आदमी की मदद करें, उसका उत्थान करें, उसको बढ़ाएं लिखाएं, ऐसी इनकी सोच रहती थी। और इन अपने कार्यकाल 3 कार्यकाल रहे, तीनों कार्यकाल इन्होंने
जो गांव पंचायत का विकास किया वो देखने लायक विकास था। इनकी स्पष्टवादिता, इनकी दबंग छवि आज भी लोगों के जहन में है कि ऐसे ऐसे महापुरुष को आज हम विदा दे रहे हैं तो नम आंखों से सारे लोग आज दुखी हैं। आशा करते हैं परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और इनको जहाँ भी हैं ये उनको श्रद्धांजलि नमन है। ये आम जनता को इस दुखद घटना के उपलक्ष्य में मैं संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सरपंच साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सरपंच साहब से पिछले 25 साल से व्यक्ति से जुड़ा रहा और जहाँ 25 सालों में मैंने इनके साथ रह कर के जो सीखा, जो समझा, तो मैंने ये पाया कि सरपंच साहब चुनावों में धनबल, भुजबल और शराब वगैरह के बिल्कुल कट्टर खिलाफ थे। बेदाग छवि के धन्य रहे, 3 बार सरपंच हमारे गांव के रहे, मुखिया बन के रहे और राजनीति में पूरी अखड़ता के साथ, दबंगई के साथ में राजनीति की झूठे समझौते, आश्वासन देने का इनका विश्वास नहीं था। सच्चे एक राष्ट्रवाद के भक्त होने के नाते आम जनता के हितैषी थे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते थे और किसी भी प्रकार की बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठे आश्वासनों के कट्टर खिलाफ थे। हमें भी यही कहते थे कि चुनाव में कभी भी आप शराब का या पैसे का सहारा मत लेना, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता मत करना, आप कहीं मेरे नाम को मत डुबा देना। हारना जीतना अलग प्रक्रिया है, लेकिन अपने सिद्धांतों को खो देना सबसे बड़ी हार है। साहब जब तक सक्रिय राजनीति में रहे, जब से मैं जान रहा हूँ, तब तक इन्होंने कभी भी कोई बेईमानी का, घोटाले का सहारा नहीं लिया और हमें कूट कूट करके राष्ट्रवाद की भावना सिखाते थे कि राष्ट्र यदि है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। देश में बहुत से अलगाववादी ताकतें, विघटनकारी तत्वें लगी हुए हैं, उनको आपको मुखर विरोध करना है और राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित रखना है। ऐसे बेदाग छवि के धनी माननीय सरपंच साहब राजनीतिक रूप से समृद्ध तो थे ही थे, सामाजिक रूप से वो काफ़ी समृद्ध थे, जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाया। जैसा कि हमारे यहाँ लोकल समाजों में जब कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति शांत हो जाता था तो उनकी बैकुंठी निकाली जाती थी, उसके वो खिलाफ थे। उन्हीं के अनुरूप आज हम उनके पदचिन्हों पे चलते हुए आज सरपंच साहब को भी एक सामान्य तरीके से हमें विदाई दे रहे हैं, बिना कोई बैकुंठी निकाले। ये उन्हीं का सपना था। तो हमारे को सभी को, इस ग्राम पंचायत को ही नहीं अपितु पूरे विधानसभा क्षेत्र को माननीय सरपंच साहब की बहुत बड़ी राजनीतिक सामाजिक कमी अखर रही है और मुझे व्यक्तिगत क्षति इस चीज़ की महसूस हो रही है। वो हमारे एक राष्ट्रवाद के आदर्श पुरुष थे, हमारे नेता थे। माननीय सरपंच साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, सादर नमन, प्रणाम। सरपंच साहब का धर्म के प्रति एक ऐसा रुझान था जो धोखे पाखंड में विश्वास नहीं करते थे, वो एक मूल विकास में विश्वास करते थे और उस मूल विकास की भावना के तहत प्रथम बार जब सरपंच बने तो गांव के एक गणमान्य भामाशाह के साथ मिलकर के, सेठ साहब के साथ मिलकर के उन्होंने एक सपना समझाया कि ना सेठ जी अपन यहाँ पे कोई 1-2 कमरे बनाए और वो कमरे बनाने के उनका जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम हुआ, उसके तहत आज हमारे यहाँ प्रथमपुरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे बालाजी धर्मशाला के नाम से 2 मंजिल की धर्मशाला कंप्लीट तैयार हो गई। वो सपना माननीय सरपंच साहब का ही था। माननीय सरपंच साहब का फिर सपना आया कि हमारे कुश्ती दंगल का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाम है, पूरे जिले में नहीं अपितु राजस्थान नहीं, राजस्थान के बाहर बहुत से राज्यों में भी हमारे प्रथमपुरी बालाजी के मेले का नाम है और मेले की पहचान है दंगल से। तो दंगल में बहुत से राज्यों से पहलवान आते हैं, बहुत से हमारे राज्यों के यहाँ दर्शक आते हैं, कुश्ती प्रेमी आते हैं, उनको बैठने में असहूलियत होती थी। तो उन्होंने सपना समझाया, भामाशाहों का विश्वास जीत करके अपना उनको पूर्ण कमिटमेंट दे करके एक सपना समझाया स्टेडियम का और हमारे यहाँ प्रथमपुरी बालाजी के मेले में कुश्ती दंगल में बहुत ही भव्य स्टेडियम का निर्माण भी होने की देन है। तो माननीय सरपंच साहब समर्पित थे धर्म के प्रति, लेकिन पाखंडों के, आडंबरों के, ये धर्म के नाम के ऊपर जो ठगी करते थे उनके कट्टर खिलाफ थे। कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय इस महान शख्सियत ने जन्म लिया था और लगभग 5 दशक से ये प्रथमपुरी और आसपास के क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं और उसमें हमने देखा कि जो इनकी जो राजनीति है वो अलग लेवल की रही है। साफ छवि थी, निडरता थी, साहसी थे, बड़ा आत्मबल था। कभी पारिवारिक राजनीति नहीं की, कभी ओछेपने की राजनीति नहीं की,
जिसको कहना था स्पष्ट कहना था, सामने कहना था। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो पुरुष जो है ना, वो बड़ी बिरले जन्म लेते हैं, मुश्किल से जन्म लेते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को जो यहाँ पे इनका दाह संस्कार किया है, इनकी मूर्ति स्थापना होगी भविष्य में, तो आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी कि ऐसा एक शख्स जो है वो प्रीतमपुरी में पैदा हुआ था। आज बहुत बड़ा नुकसान प्रीतमपुरी को मैं समझता हूँ, मेरे लिए व्यक्तिगत भी और गांव के लिए भी, आसपास के क्षेत्र के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। ऐसे लोग जो हैं उनका होना गांव में बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। आज मेरा गांव जो पूरा है, आसपास के आप देख रहे होंगे लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग भी इनकी बातें करते हुए नहीं थक रहे हैं कि स्पष्ट कहना, मुंह पे कहना, साफ कहना, और किसी के लिए मतलब सैद्धांतिक राजनीति की है, ऐसे ओछेपने की राजनीति कभी नहीं की। इस बात को हम लोग सब जानते हैं। मैं तो बचपन से इनको जब देखा, सरपंच से देखा, एक 6 फुट का नौजवान जो उस समय BSc था, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत बढ़िया राजनीति उन्होंने की। मैं तो प्रीतमपुरी के लिए बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ सर। वो प्रीतमपुरी ग्राम पंचायत है, इसके अंदर ये एक तो किसान परिवार में पहले ग्रेजुएट राजनेता थे, जिन्होंने उस ज़माने में ग्रेजुएशन की थी, जब हम लोगों का जन्म हुआ या नहीं हुआ, हम बहुत छोटे हैं इनके सामने। और ये सरपंच बने तब 36 कौम के लोगों ने मिल कर के इनको चुनाव जिताया। सदा जीवन में ईमानदारी, बेबाकी, निर्भीकता और दबंगई, ये इनका जीवन रहा। 3 बार ये सरपंच रहे, बीच में 1-2 बार पराजित भी हुए। हमारे क्षेत्र को, हमारी प्रीतमपुरी को, नीम का थाना खंडेला में भी, हम लोग पहले खंडेला में था प्रीतमपुरी, किसान वर्ग को, पिछड़ा, वंचित और कमज़ोर को बहुत बड़ी क्षति है। और इनके सैकड़ों समर्थक आज मायूस हैं, क्योंकि सदैव गरीब के हित में काम किया। सांप गोई वाली राजनीति समाप्त हो गई। हमारे पुराने समय के किसान सोच के आदमी का आज चले जाना, हम सब दुखी हैं और स्तब्ध हैं। क्षेत्र में भी शोक की लहर है। बड़ा ही आज एक शोक का दिन है कि आज वर्तमान सरपंच से अपने 1-1.5 महीने का जो कार्यकाल अधूरा रह गया वो पूरा करना चाहिए था। उनको अब भगवान हमारे बीच में नहीं छोड़े हैं, तो उनकी आत्मा को शांति दे और उनका परिवार आगे सुख समृद्धि में रहे, बढ़ता रहे। यही हम उनकी जाने के बाद में हमारी सद्भावना रखते हैं। सरपंच साहब का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और विशेषकर प्रीतमपुरी पंचायत के लगातार कई चुनाव लड़े, और अचानक यूं ही चले जाना पंचायत के लिए और आसपास के लोगों के लिए क्षति। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आज प्रीतमपुरी के वर्तमान सरपंच जगदीश सिंह सोलेर, जिनकी शख्सियत के बारे में जितना बताऊं उतना ही कम है। राजनीति में उनका 30 से 40 साल का जो सफ़र, 3 बार वो सरपंच रहे, लेकिन जो आज राजनीति के प्रत्याशी हैं और उनमें क्या फ़र्क था, उस चीज़ को लेकर मैं बात करूँगा। उनके चुनावों में मैं निश्चय के रूप में यहाँ पर आया था कैंपेन में, लेकिन उनके आदर्शों से सीखा और मेरे वो पिता तुल्य हैं और पिताजी मैं उनको बोला करता था हमेशा। और मेरे जीवन की तो ये बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ा नुकसान है। वो जब भी चुनाव प्रचार में हम जाते थे तो ये कहते थे किसी भी युवा को ख़राब नहीं करना, किसी को भी गलत बातों में, नशीले पदार्थों में उनमें नहीं डालना। जो बाकी प्रत्याशी आज चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करते हैं, किसी को किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं करना। उनकी लड़ाई हमेशा राजनीतिक विचारों की थी, वो हमेशा ईमानदारी का साथ देते थे। वो बहुत साहसी और बहुत निडर भी थे। उनका बात करने का जो ढंग था, बहुत बड़े व्यक्तित्व और एक समाज के साधारण नीचे तबके के आदमी से भी उनका सेम व्यवहार था। किसी भी तरह का वो किसी भी बड़े नेता राजनीति कभी इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। और उन्होंने, जहाँ तक मैं जितना समझता हूँ, उन्होंने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए कभी किसी, इतनी 30 से 40 साल जो उनका राजनीतिक कैरियर रहा, उसमें कभी भी किसी को उन्होंने प्रभावित नहीं किया और व्यक्तिगत फ़ायदा लेने की कभी कोशिश नहीं की, जो आज की राजनीति और आज के युग में देखने को कभी भी नहीं मिलता। लंबे समय की राजनीतिक 77 ईयर्स उनकी वर्तमान आयु थी। बहुत दबंग, बोल्ड और व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा निडरता की बात करते थे। कभी किसी के दबाव में उन्होंने काम नहीं किया।
और हमेशा ईमानदारी की बात की, और उन्होंने धर्म का सम्मान किया, लेकिन धर्म की कुर्तियों और आडंबरों का हमेशा विरोध किया। वो धर्म का सम्मान करते थे, साथ में ये कहते थे धर्म के साथ कर्म जुड़ना चाहिए। वो इस चीज़ के जो समाज में जो कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं उनके वो हमेशा खिलाफ थे। मरती भोज हो गया और समाज के बहुत से आडंबर उनके भी वो खिलाफ थे। और उनसे जो मुझे व्यक्तिगत जीवन में ये सीखने की मिली कि जीवन में समय कैसा हो, इंसान का दिमाग का स्तर, सोच का स्तर और उसके दिमाग की जो मन की पवित्रता है उसके साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि शायद राजस्थान के पूरे भारत के भी अगर आप देखा जाए तो ईमानदार सरपंचों में होंगे जो कभी भी किसी भी तरह की गणित भाग पैसे कमाने में उनकी कभी मानसिकता नहीं थी। वो हमेशा बोल्ड डिसीजन लेकर समाज को और अपने गांव को क्या व्यक्तिगत फ़ायदा दे सकते हैं। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए भारतीय संस्कृति में पुराने टाइम से मेलों का आगमन है। और यहाँ पूरे राजस्थान स्तर का जो प्रथमपुरी में जो बालाजी का मेला पड़ता है उनको बहुत ही भव्य रंग, और जो आज स्पोर्ट्स की दुनिया को बढ़ावा देने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हुए पहलवानों को जो दूसरे राज्य से आकर यहाँ दंगल करवाया, यहाँ उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था की। और यहाँ के जो मेले और सांस्कृतिक कर्म उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 चाँद लगाए। जब मैं उनसे मिलता तो वो मुझे कई ऐसी बात कहते थे कि मेरा ध्येय है कि सरकार तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं किसी आदमी का ऐसा काम करना चाहता हूँ जो उसको हमेशा 100 पीढ़ी याद रहे। वो कहते थे कि रास्तों में लोग परिवारों में आपस में उलझ जाते हैं और रास्ते बंद कर देते हैं, ये मुझे खुलवाने हैं। दूसरा वो आगे ये बात करते थे कि हमेशा ये नहीं करते थे कि आपस में लड़ाई 2 समाज लड़ते हैं या 2 परिवार लड़ते हैं और वो उनको कोर्ट में जाने की सलाह देकर किसी का भी उन्होंने पक्ष नहीं लिया। हमेशा ईमानदारी से और भाईचारे की बात की, और 2 परिवारों में विवाद भी हुआ तो उन्होंने सहज भाव से उसको आपस में निपटाने का रास्ता दिखाया। जो आज राजनीति में हर कोई आदमी अपना व्यक्तिगत फ़ायदा कैसे होता है, तो लेकिन 100% ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी राजनीति में अपना व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं लिया। और वो हमेशा राष्ट्र प्रेम में बात करते, देश है तो सब कुछ है। और 67 के ग्रेजुएट थे, इस उम्र में 77 में, आज के टाइम में बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत उनको व्यक्तिगत नॉलेज था, उनको रूल्स का बहुत ज़्यादा पता, संविधान का बहुत ज़्यादा पता और संस्कारों को बहुत ज़्यादा, और समाज को बहुत कुछ वो देना चाहते थे। उनकी यही इच्छा थी, इसलिए उन्होंने राजनीति में उनके किसी भी तरह के अपने आप को स्तर को उठाना, अपने परिवार को आगे ले जाना, ये उनकी कभी विचारधारा नहीं। जय हिंद, जय भारत।